जय हिंद साथियों, आज तो पाकिस्तान की पब्लिक ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तानी लालची होते हैं, पाकिस्तानियों को पैसा तो कुछ भी करवा लो। पाकिस्तान एक लंगड़ा मुल्क है जहाँ खाने तक के लिए रोटी नहीं है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मजहब जो है ना, मजहब हमारा मजहब जो है ना, इस्लाम मजहब, ये जहाज से फैला है। ये ऐसे नहीं, तालीम से नहीं फैला। ये मुस्लिम ममालिक भी वीजा बैन कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम बाहर के ममालिक में जाके? ओहो, मुस्लिम ममालिक, मुसलमान रह ही नहीं गया। मुसलमान तो सिर्फ एक मुसलमान पैसे का लालची हो गया है। इसको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा लो। सलमान या पाकिस्तानी, आप मुसलमान, पूरा मुसलमान। अब क्या करें, बाहर जाकर क्या करें? गोलियां बारूद साथ लेकर जाए? नहीं, गोलियां बारूद ना साथ लेकर जाए, जबान को बारूद बनाए। मतलब क्या किस तरह से बात करें? ये जो हम आ गए हैं, अब डरो। भारत को क्यों? भारत को इसलिए, भारत एक मुल्क है। हमारा मुल्क नहीं है, हमारा भी तो मुल्क है। लंगड़ा लूला मुल्क है ये मुल्क। आप समझ ही नहीं रही, ये मुल्क है ही नहीं। ये तो पाकिस्तानी कौम जो ना मेरे समेत जाहल है, किसी को कुछ पता नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक सब्जियां जो ना यहाँ से इंडिया से वो चले जाते हैं दुबई से, फिर पाकिस्तान में आता है, वो डबल ट्रिपल रेट में आ जाता है। बजाय आप दुबई से खरीदने के, आप इधर आपने जो ना बॉर्डर से सीधा आपने ट्रेड यहाँ पे ले आओ, अवाम को भी सहूलत, इंडियंस को भी, पाकिस्तानियों को भी, अफगानिस्तान को भी। देखो अफगानिस्तान में हमारा इस्लामी मुल्क है। इंडिया देखना, बड़ी बड़ी फ्रांस के साथ उनकी डील्स है, रशिया के साथ है, हर कंट्री के साथ उनकी ट्रेड है। उनको तो जरूरत ही नहीं है कि भाई वो थोड़ी सी भी कोशिश करें कि बल्कि कोई उनकी पाकिस्तान के साथ ट्रेड खुल जाए। हमें जरूरत है, फिर हमें उन कंट्रीज की तरफ जाना चाहिए ना, जिससे हमारे मुल्क के अंदर चीजें सस्ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक मुल्क में जो ना इन्वेस्ट नहीं आएगा, जब तक आपका एक्सपोर्ट लेवल नहीं बढ़ेगा, तो ये मुल्क जो ना तरक्की नहीं करता है। बस हवा निकल गई। मेरे मजहब की रिस्पेक्ट की जाए और मैं खुद दूसरों के मजहब की डिसरिस्पेक्ट करूं, ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। अब दुनिया बहुत मॉडर्न हो चुकी है। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला जो सा भी रूल यहाँ पे चलता है। बड़ी बात यह है कि जो हमारा ये मजहब है इस्लाम, ये सबसे अफजल है। इस जैसा मजहब कोई भी नहीं है। बस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये हमने अपने तक रखना है। जब हम ये बात करेंगे तो दूसरे मजहब वाले उनका दिल नहीं दुखेगा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। बात तो सही और नहीं तो हमारा मजहब बहुत अच्छा है। मैं कब कह रहा हूँ नहीं ठीक। ये देखें, यूरोपियन जो जितने भी साइंसदान हैं, जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है। टेक्नोलॉजी सारी इस्लाम की वजह से है। इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में आती? लॉजिक में मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब ये चीज कैसे हो सकती है कि भाई हमारी ये सारी टेक्नोलॉजी और नाम उनका यूज हो रहा है, ऐसा हो रहा है? सर ऐसा ही हो रहा है। ये कलमा लिखा हुआ है जी, मोहम्मद। ये फर्श के ऊपर उन्होंने पाँव के नीचे रखा हुआ है। ये क्या बेहुरमती नहीं है? बड़ी बेहुरमती क्यों नहीं है? मुल्क में हो सकता है ये दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। बात तो सही है। मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में। अबे साले, तो हम उसको दोस्त कहते थकते नहीं है। उस मुल्क में किया। अमेरिका ने नहीं सर, जी, चाइना ने किया है। चाइना ने। ये भी हो सकता है, ये चाइना जो है ना, ये क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजहब है ना, उनकी चीजें बनाता है। क्या मस्त दोगला आदमी है। तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो। उसको तो इत्तेराम करना चाहिए। तो दोस्ती है, मजहब एक चीज, अलग चीज है। हरामी हो। सर क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हो? पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं अभी 12 मार्च को सऊदी अरब भी गए थे, और ये इतना इम्पोर्टेंट विजिट था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया डिप्टी गवर्नर ने, मक्का के डिप्टी गवर्नर ने। तो क्या सीनियर ओहदेदार को उनको रिसीव नहीं करना चाहिए था? आफ्टर ऑल ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और गवर्नर किसका नुमाइंदा होता है? किंग का नुमाइंदा है। अब किंग जो है उन्हें तो नहीं भज के एयरपोर्ट आ जाना, ठीक है? तो ये भी एक तरीकाकार होता है। लेकिन चीमा साहब, आपको पता है कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं तो किस लेवल पे उनका इस्तकबाल होता है? 22 अप्रैल 2025 को प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे सऊदी अरेबिया, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो खुद आए थे उनको एयरपोर्ट पे लेने के लिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कहा कि बलूचिस्तान में इंडिया काम कर रहा है, लेकिन इंडिया इसी तरह कहता है कि कश्मीर में पाकिस्तान काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझते, दोनों कंट्रियां अगर बैठे मामलात को हल करें, ये मामलात सेटल हो सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान को कहता है, पाकिस्तान इंडिया को कहता है, पाकिस्तान बलूचिस्तान का इल्जाम लगाता है, इंडिया कश्मीर का इल्जाम लगाता है। तो मामलात दोनों कंट्री अगर मिल बैठ के बैठे तो सेटल नहीं हो सकते। ये भाई ये तो देखा, किसी भी जंग का आखिरी हल जो है ना वो टेबल टॉक है। किसी भी झगड़े का आखिरी हल जो है वो टेबल टॉक है। उसके बगैर तो मसला हल नहीं हो सकता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
कहते हैं जितना इस्लाम के नाम पर पाकिस्तानी कार्ड खेलते हैं ना, इतना कोई दीन को नहीं लेके आता। इंडिया वालों की ये ऑफर है कि अगर आपसे मुल्क नहीं चलता है तो आपने फिर जो है आजादी क्यों हमसे ली? देखें, करप्शन है पाकिस्तान में, बहुत करप्शन है। चाइना ने अपना 300 वजीर फांसी पे लगाया करप्शन में। आज तक पाकिस्तान ने किसी एक वजीर को भी फांसी हुई है करप्शन पे? नहीं। मैं कहती हूँ एक को हो जाए, सारे करप्शन से हट जाएंगे। कोई पर देगा कौन? यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं। आबद मलिक को सजाए मौत हुए कितने साल हो गए हैं? 2 साल हो गया मेरा ख्याल है मोटरवे के वाकये को। वो अभी तक ना जेल में जिंदा है, तो उसको फांसी क्यों नहीं दी गई? वजह पैसा लग रहा है ना? पैसा नहीं लग रहा। जिस वक्त मुल्क के हालात खराब होंगे ना, तो ये जो हुकूमत है ना, आबद मलिक की तरफ रुख मोड़ देगी, आवाम का ध्यान उधर कर देगी, इसलिए अभी तक उसको फांसी नहीं हुई। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। क्या इंडिया की बात कोई भी नहीं करती। ये वो भाई ये गुस्से करना इंडिया की बात नहीं हाँ, इंडिया की बात क्यों नहीं? हाँ, उधर आपकी कहीं शादी तो नहीं हुई मोदी के घर में? भाई मेरी क्यों ये देखें, तो वही होगी। नहीं, अच्छा लोगों की हुई, इनकी नहीं तो किसी और की हुई। बात ही इंडिया की करता है यार, इंडिया के अलावा इसको बात गलत बात करता हूँ, मुझे बताएं। देखिए मेरी बात, क्या जुर्म है बात करना इंडिया की? इंडिया की आप बात ना किया करें। क्यों ना किया करें? क्या ऐसा किया करें जब ये इंडिया की बात आप सुना करें। हाँ, सुना ना करें, मेरी बात ना करें। कोई जी अंकल जी बताएंगे, बताइएगा क्या बता रहे हो आप? ये कह रहे हैं इंडिया की बात ना किया करें। नहीं, हमें हर की बात करनी चाहिए। जब गाली देते फिल्मों में इस तरह की गुस्ताखियाँ करते हैं, आपने कभी नहीं देखा? जो ना उसको कोई मुसलमान मुझे एक दिखा दे, कोई मुसलमान मुझे एक दिखा दे, ठीक है? डिप्रेशन ठीक है, जिसने उनके मजहब के बारे में कोई बात की हो। ठीक है, ठीक है। नहीं, हम मजहब की बात ही नहीं कर रहे। देखें हम उनके खिलाफ मुझे बात सुने, ये टॉपिक क्या चल रहा है? जो है ना 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का कोई कसूर नहीं, उस बंदे का कसूर है जो कि उधर आपके मजहबी या किसी और मजहब के खिलाफ बात कर रहे हैं। यार ये बात इंडिया की नहीं, तो अभी टॉपिक क्या चल रहा था? इसकी शादी हुई है इंडिया में, इसने बात इंडिया में, इसकी शादी इंडिया हुई है, गुनाह कितना हुआ? यार इंडिया वाले तुझे कुछ देते हैं, मुझे लगता है। मैंने अरे साला तुम लोग पागल है क्या? मैंने जब भी बड़ी बात है, बहुत लोगों की हो गई है इंडिया में, गल करनी नहीं नहीं, मैंने आप जितनी 5-10 मिनट हो गए इधर खड़े हैं, मैंने कोई गलत बात की है? नहीं, बिल्कुल नहीं की मैंने। अंकल जी कोई गलत बात नहीं, कोई बात नहीं। ओ भाईजान अपनी सोच को बेहतर करो, अपनी सोच को बेहतर करो जी। चले छेड़े, ठीक है। के अंदर हमारे मुल्क इंडिया के अंदर हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता, तू क्यों नहीं बात उठाती? अच्छा, कौन से आप बताएं? ये ऐसी वीडियो चलेगी, मुझे बताएं क्या जुल्म हुआ? वो ऐसे ही चलेगा। अगले दिन बात सुनो ना मेरी नाम से। अच्छा, मुझे पता चल गया तुम आई इंडिया से हो, ठीक है यार? अपनी बात को चेंज कर लो अपनी। नहीं, मैं आपको अपना ID कार्ड दिखाऊं? मैं कहना इंडिया वाला मेरे सामने मैं चीर फाड़ के ना लंघ जावा। चले गल करन दे, ये आपकी सेहत है, आप इस तरह की लेके आ, भावे मैं तबाह हो जा। उनके फैसले चलते हैं, दुनिया के हर मुल्क का वजीर आजम उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए चीज को। कई लोग कहते हैं जी कि आप मोदी भगत हो। भाई मुझे तो भगत की मीनिंग्स भी नहीं पता, भगत कहते किस चीज को है। तो मैं किसी का कोई भगत भुगत नहीं हूँ भाईजान। मैं सिर्फ उन्हें लाइक करता हूँ, सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ, उनकी पॉलिसीज को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज को पसंद करता हूँ, उनकी उन चीजों को पसंद करता हूँ कि जैसे उन्होंने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। 3 से 4 करोड़, 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियां दी हैं। भाई साहब आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त फ्यूल प्राइस जो है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले 55 रुपीज बढ़ाए थे, सुना है 70 रुपीज और बढ़ा रहे हैं, उसके बाद आगे भी बढ़ते जाएंगे और 500 तक ले जाने की खबरें जो है वो सुनाई दे रही है। और ये सोचकर कई लोगों ने जो है अपनी मोटर बाइक्स और गाड़ियां जो है उनकी कुछ इस तरह की शेप कर ली और उन्होंने सोचा है कि अगर ऐसा ही है तो फिर तो खोता सवारी ही चलेगी, और अगर खोता सवारी चलेगी तो इसका मतलब है कि फिर हम चाइना को गधे नहीं सेल करने वाले या चाइना को हम गधे प्रोवाइड नहीं करने वाले, इसलिए कि आगे लोगों के पास जब फ्यूल नहीं होगा तो यही सवारी काम आने वाली है। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या वजह है इसकी कि पाकिस्तान इतना पीछे इंडिया की एक रियासत का मुकाबला नहीं कर पा रहा? इसलिए नहीं कर पा रहा कि हम टैक्स नहीं भरते। तो हम टैक्स भरेंगे तो हमारी मुश्किलें हल होंगी। टैक्स कौन नहीं भरता? ये आपने कपड़े पहने इस पे टैक्स है, चश्मे पहने इस पे टैक्स है, जूते आपने खरीदे इस पे टैक्स है, घर पे माचिस जो जलाते हो उस पे टैक्स है, जो रोटी लेके आते हो उस पे टैक्स है। मतलब किस चीज पे टैक्स नहीं है? अगर टैक्स हमारा प्रॉपर से पे हो जाए तो हमारे मुल्क में गुर्बत खत्म हो जाएगी। आप क्या चाहते हो? आवाम के ऊपर और भी टैक्स लगना चाहिए। आवाम टैक्स कहाँ भर रहे हैं? उनकी पूरी फाइल आपके रिपोर्ट में है कोई?
आप इनसे इत्तेफाक करते हैं, ये कह रहे हैं कि अवाम टैक्स ही नहीं दे रही है या अवाम के ऊपर और टैक्स लगना चाहिए। यार अवाम तो भैया अवाम का गांड फटी पड़ी है भाई, यहाँ पे कितना टैक्स दे। ये कह रहे टैक्स देते ही नहीं अवाम, हर चीज में भाई टैक्स दे रहे हैं। ये हुकूमत किस चीज में पल रहा है भाई? ये हमारे टैक्सों से पल रहा है भाई, ये हमारे ही टैक्स है, ठीक है ना। हुकूमत का गांड में तब्बर नहीं है जो वो कर सके से। यार इनको खुदा गरक करे, बोलो आमीन आमीन, ठीक है ना। ये चोर हुकूमत है, अल्लाह पाक इनको जल्दी जो है ना 9-2-11 करे। जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे 25 करोड़ के करीब मुसलमान, ऐसे ही है। इंडिया में 30, 35, 40 करोड़ के करीब ऐसे ही है। फिर जज्बा कहाँ ज्यादा? जज्बा होना तो वहाँ पे ज्यादा, लेकिन इसमें होना नहीं, कहाँ ज्यादा? ज्यादा तो वहाँ पे हुआ, लेकिन फैक्टर इसमें ये इन्वॉल्व हो जाता है कि हम उनकी निस्बत जो है हम थोड़ा आजादाना तौर पे रह रहे हैं। वहाँ की अगर आप स्टेट को देखें, वहाँ की जो मेजोरिटी ज्यादा है वहाँ पे हिंदुइज्म है, वो मुसलमानों को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है वहाँ पे। आप अपनी मजहबी रसूमात खुले तरीके से आजाद नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया पे देखें, आए दिन वीडियोस आती रहती हैं, ज्यादा टारगेट ही मुसलमानों को किया जा रहा है, नस्लकशी की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। वो ऐसे हमें मुसलमानों को अपना एक दुश्मन करार दी। गजब बेइज्जती है। हमें जंग नहीं करनी चाहिए, नहीं जंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा ना खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पैसे जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? भाई जंग करेंगे इंशाल्लाह। जंग तो वो जंग में आपका सवाल मैंने सुना था कि वहाँ पे मुसलमान मुसलमान वहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हिंदू हैं, सिख हैं, क्या वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं? करते हैं। इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, जो आता है वो मारा जाता है। बिल्कुल सही। अभी तक हमने कौन सी जंगें जीती हैं, ये आप बता सकते हैं आप मुझे? बस हवा निकल गई। पाकिस्तान की बात की जाए तो पिछले साल जो है कुछ सालों में 174% हमारा रुपया गिरा है, जबकि इंडिया का 40% समथिंग रुपया गिरा है। क्यों इतनी तेजी से रुपए की कीमत जो है वो गिर रही है? डेट इज़ द रीज़न ये है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करते, और दूसरा ये है कि हमारे पास 92 मेटल्स हैं। फर्ज किया ये अपना लिथियम है, कॉपर है, 92 हमारे पास मेटल्स है। हम उस पर काम ही नहीं करते, इसलिए कि वो पत्थरों में हमें ज़्यादा मुश्किल होगी। ये हम चाइनीज़ को बुला लेते हैं, इसको बुलाते हैं, उसको माइन दे देते हैं, वो निकाल के लेके जा रहे हैं। और अब हम 5 पैसे में वो पत्थर का टुकड़ा देते हैं, वही रिफाइन करके हमें 3400 रुपया किलो कॉपर देते हैं। इसी तरह लिथियम है, इसी तरह इतनी हमारे पास महंगी तरीन मेटल्स हैं। अगर उसको हम प्रॉपर निकाला जाए तो ये मुल्क इसका वैल्यू, इसके जो है रुपया की वैल्यू बेहतर हो जाएगी। हम एक्सपोर्ट करेंगे और बेहतर से बेहतर हम इस कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, डिस्ट्रॉय हो गई है। आप क्या समझते हैं ये जो मामला खराब होते जा रहे हैं, टेररिज्म बढ़ती जा रही है, इससे कितना ज्यादा पब्लिक अफेक्ट हो रही है और बलूचिस्तान के हालात किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? ब्रदर, डे फर्स्ट से टेररिज्म इस मुल्क को खा रही है, और जब तक इसको जड़ से नहीं उखाड़ के फेंकेंगे खाती रहेगी। अनफॉर्चुनेटली जो इस मुल्क के करता धरता है, यू नो वेल कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो इस मुल्क के करता धरता है, रूलर है हुक्मरान जो, नो नॉट एट ऑल, दे आर पपेट, सही, दे आर पपेट, सही। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, सही है। आई डोंट वांट टू आंसर ऑन योर माइक्रो। नहीं, बता दे लीव इट। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। नफरत हम उनसे उतनी ही करते हैं जितनी वो करते हैं। ये नफरत की वजह से अभी एक तरफ हम ये कहते हैं कि वहाँ से ही हमें टमाटर आ रहे हैं, वहाँ से ही हमारा अगर वहाँ पे बॉर्डर बंद होता है तो यहाँ पे रेट ज्यादा हो जाते हैं, फिर नफरत भी करते हैं, फिर नाम लेना भी पसंद नहीं ना। ये बहुत कम लोग हैं, मूवीज आप उनकी देखते हैं, कल्चर आपने उनका अडॉप्ट किया हुआ है। अवाम के मफादात को देखें ना। अब मैं अगर एक गरीब बंदा हूँ, मुझे पता है कि यार चाहे इंडिया से टमाटर आए, बांग्लादेश से आए, मुझे इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। मुझे 20 रुपए केजी चाहिए, मुझे 400 रुपए केजी नहीं चाहिए। अब मैं कहूँ जी इंडिया मेरा दुश्मन है, मैंने उससे नहीं लेना, आप मुझे रूस से लेके दें, तो डेफिनेटली रूस से आएगा तो वो महंगा ही आएगा। ठीक कहा है, जो इस बोल रहा बहुत अच्छा, सबसे अच्छा वो ही एक्सप्लेन करता है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, जिसके वजह से उसकी पॉपुलैरिटी मैगा में बढ़ रही है। बट आई डोंट थिंक ही हैज़ दैट मच इन्फ्लुएंस ऑन फॉरेन पॉलिसी, ऑन इन द यूएस फॉरेन पॉलिसी ट्रम्प ही बना रहे हैं। तो वो एक इश्यू है इनको लेकर, आप कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इंडो पैसिफिक इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कोई 2-4 की बात नहीं है। आई एम वेरी सरप्राइज कि अभी तक कोई अगर हुआ हो प्राइवेटली फाइन, बट पब्लिक में ऐसी कोई बात नहीं आई कि रूबियो तो बीजिंग में भी थे, तो बीजिंग में क्या हुआ उसके बारे में कुछ ज़्यादा सवाल जवाब डिस्कशंस नहीं हुए। G2 का कॉन्सेप्ट जो था, जो
ट्रंप ने नहीं लिया G2 का कॉन्सेप्ट, इस बार पहली बार मिली। सही पकड़े हैं। भारत इस टाइम बहुत आगे जा रहा है, हर चीज़ में गाड़ियां बना रहा है। अब देखिए हैरत की बात है कि उसने त्यारे भी बनाने शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। हमें भी चाहिए कि हम सबसे दोस्ती भी रखें, ठीक है। अपने जो प्रोजेक्ट है अपनी यूथ को आगे लेके आए, ऐसे प्रोजेक्ट बनाए। पाकिस्तान में देखे अब मोटरसाइकिल नहीं बन रही, साइकिलें बाहर से आ रही हैं। हमें चाहिए खुद प्रोडक्शन करे, एक तो रोजगार मिलेगा। और ऐसे ऐसे इंजीनियर हमारे माशाल्लाह बच्चे हैं कि नई नई चीज़ें ला रहे हैं। तो लिहाजा हमें अपने आप को बदलना होगा। क्यों नहीं हम दुनिया से सीखते। देखे हमेशा दूसरे से इंसान सीखता है ना। कौवे ने देखे जब इंसान आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उनके बेटे थे। सर अपने आप से मुकाबला करना चाहिए, क्यों दूसरों से हम सीखे। अपना मुकाबला खुद से करना चाहिए। हमारा यही तो है कि हम सबसे पहले भाई इंडिया से जेलस होना शुरू हो जाते हैं, वो कहाँ पहुँच गया, उसकी पेट्रोल प्राइसेस, उसका ये। हम खुद अपने आप से मुकाबला करना चाहिए। देखिए हिंदुस्तान जहाँ चला गया ना वो वापस तो नहीं आ सकता ना। वो तो अब हमसे आगे निकल गया है। अब उसको रोना पिटने का क्या जरूरत है। हम उससे भी आगे निकल सकते हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक की वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।